और अब बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटबंदी के फैसले को सही बताने पर अब ओवैसी का जो बयान है वो सामने आया है। इस पर प्रतिक्रिया उन्होंने दी है और कहा है कि बीजेपी को ये मेरी चुनौती है कि नोटबंदी का जश्न आखिर वो क्यों नहीं मनाते। अगर वो इसे सफलता मानते हैं तो बीजेपी आखिर नोटबंदी का जश्न क्यों नहीं मनाती। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही नोटबंदी के फैसले पर जो है बड़ी राहत हाईकोर्ट जो केंद्र सरकार है उसको दी है और 4-1 के फैसले से नोटबंदी को सही ठहराया है। इसके बाद केंद्र सरकार को एक बड़ा मौका विपक्ष पर हमला बोलने का मिल गया है। केंद्र सरकार जो लगातार विपक्ष पर अब हमला बोल रही है कि विपक्ष जिस तरीके से नोटबंदी के फैसले को गलत बताता रहा केंद्र सरकार के इस फैसले को, और अब केंद्र सरकार के पास मौका जो है वो मिल गया है, वो विपक्ष को अब गलत ठहराने के लिए सीधे तौर पर यहां पर उन्होंने बात बोली है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ही नोटबंदी के फैसले को सही बता दिया है। अब दूसरी तरफ जो ओवैसी हैं उनका बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो अब दरअसल उन्होंने ये सवाल केंद्र सरकार से पूछा है कि अगर नोटबंदी को आप इतना बड़ा फैसला सही समझते हैं तो आखिर उसका जश्न क्यों नहीं मनाते। इसके साथ उन्होंने कहा कि यह बहुत अजीब बात है, नोटबंदी का जो भ्रष्टाचार खत्म होने करने का उद्देश्य था वो सब एक मजाक रहा। लाइन में खड़े होकर ही कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। प्रधानमंत्री को तो उल्टा इस मामले में राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। कुछ तथ्य तो ऐसे सामने आए हैं जिन्हें कोई नहीं नकार सकता है। क्या जीडीपी गिरी नहीं? अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है कि नोटबंदी के बाद 50 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी। नोटबंदी के बाद तो और ज्यादा लोगों ने कर्ज लिया। मैं तो बीजेपी को चुनौती देता हूं कि ये लोग नोटबंदी को सेलिब्रेट आखिर क्यों नहीं करते, इसे लेकर जश्न क्यों नहीं मनाते। ये बड़ा सवाल यहां पर जोर देकर पूछा गया है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। आपको बता दें कि उन्होंने इसके साथ जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है हिंदू के परिवारों पर, उस पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो हमले की निंदा करते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी पर भी बड़ा हमला इसको लेकर बोला है। उन्होंने कहा है कि हमेशा ही आतंकी जो हैं वो फिर इस फिराक में रहते हैं कि कोई बड़े दिन पर वो आतंकी हमला करें, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली केस पर भी बात बोली, तो ये बड़ी बात उनकी तरफ से यहां पर की गई। पहले उन्होंने नोटबंदी के फैसले पर बीजेपी पर निशाना साधा कि किस तरीके से जो बीजेपी है वो नोटबंदी के फैसले को अगर सही मानती है, हमेशा से इतनी बड़ी सफलता मानती है, तो वो जश्न क्यों नहीं मनाती। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।